पल्स कंपनी, पल्स कंपनी, पल्स कंपनी, एक ही झंडा, एक ही झंडा, एक ही नारा, एक ही झंडा, एक ही नारा। केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, यूपी सरकार, यूपी सरकार, यूपी सरकार, यूपी सरकार, सेवी, 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 सेवी। दोस्तों ये है रविशंकर गौतम जी, पीएसएल लिमिटेड वर्कर कल्याण समिति उत्तर प्रदेश से, जो अमरोहा में डीएम साहब को पीएसएल निवेशकों के बारे में ज्ञापन सौंपने के लिए गए हैं और धरना प्रदर्शन किया है और लगातार मांग की है कि जब तक उनका भुगतान नहीं होगा तब तक वे लोग मतदान नहीं करेंगे 2019 के चुनाव में। और इस संदेश को पीएम मोदी तक पहुंचाने का आग्रह किया है रविशंकर गौतम जी ने। तो दोस्तों ये आप देख रहे होंगे कि सैकड़ों लोगों की भीड़ अमरोहा के जिला कलेक्टर के ऑफिस पर है। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूं कि रविशंकर गौतम जी ने डीएम साहब से मिलकर के क्या कहा है। नमस्कार। पूरी खबर बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो के नीचे एक इस तरह का लाल कलर का बटन आपको दिखाई देगा और बराबर में घंटे का निशान इस तरह का दिखाई देगा, उसको भी दबा दीजिए। इससे आपको फ़ायदा होगा कि जो भी वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, जो बिल्कुल फ्री है। तो आइए चलते हैं खबर। इसने 35 साल कंपनी में काम किया, ठीक है, सीबी द्वारा रजिस्टर्ड थी। केंद्र सरकार आती है ना, केंद्र सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड थी। और आज जो अरुण जेटली जो वित्त मंत्री आज हैं, वो इस कंपनी के एडवाइज़र रहते थे और 15 साल रहे हैं। क्या कंपनी गलत थी तो इनको पहले ही बंद कर देना चाहिए था, लेकिन जब 6 करोड़ लोगों के पैसे इसमें जमा हो गए तो फिर अरुण जेटली के द्वारा कंपनी सेबी द्वारा बंद कर दी गई, क्योंकि सारी जानकारी तो अरुण जेटली को थी। सेबी के मेंबर बन गए, उन्होंने उठा के बंद कर दिया। तो ये बताइए कि इस पब्लिक की, इस गरीब आदमी की कमी क्या है? इसने तो बेचारे ने पैसे जमा किए, एजेंट आपकी कंपनी ने लगाए, आपके सिस्टम से लगे हुए थे, रजिस्ट्रेट आपकी गवर्नमेंट से हुई, कोई और तो नहीं आया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर 2018 में अगर आपकी केंद्र सरकार ने पैसा दिया तो ठीक है, नहीं तो 6 करोड़ लोग मतदान नहीं करेंगे। पहले पैसा बाद में मतदान। आपके द्वारा ये सूचना दी जा रही है, आप इसे जो है दोनों को भेजेंगे आप, क्योंकि एक चीज़ और है, जिले के अंदर जो एजेंट लोग थे, ग्राहक उनके नाम एफआईआर करा रहे, फिर दिक्कत ये आ रही है पुलिस को पैसा ले देकर वो छुट रहे हैं। उनकी गलती कुछ नहीं, जगह जगह एफआईआर करा रहे हैं ग्राहक, और कंपनी के पास जितना पैसा देना हो उससे 4 गुना ज़्यादा प्रॉपर्टी है। सीबीआई की जो क्लोजर रिपोर्ट है उसमें 1,85,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बताई लिख दिया, सारा डाटा लिखा हुआ है। आप ये समझ लो, आज भी कंपनी जो है, जो पल्स थी, वो भी आज उसकी बोली है 28,000 करोड़ और देनदारी है 49,000 करोड़। और सीबीआई और सीबीआई ने जांच करी थी तो पता है ज़मीन कितनी थी हमारी, 185,000 करोड़ की। आज वही कंपनी, वही गवर्नमेंट आज 28 करोड़ की बोली लगवा रही है। तो इन गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। आप केंद्र सरकार से को पहले पैसा बाद में मतदान, ये हमारा पूरा दे रहेगा। सर जो एफआईआर हो रही है वो ना हो थाने में। अभी मैं दोस्तों ये दूसरी वीडियो है मथुरा से, जहां पर एआईएसओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामदेव गौतम जी सभी निवेशकों को संबोधित कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि पहले भुगतान और बाद में मतदान। हर जगह पर बीजेपी का विरोध हो रहा है और सभी 6 करोड़ निवेशक एकत्र होने इसका क्या असर होने वाला है। इस
एकमात्र ऐसी जगह है दोस्तों जहां पर हमें ये शांति मिलती है, जहां हमें एक उम्मीद रहती है कि आज हम उस मीटिंग के अंदर जाएंगे और शायद आज हमें वहां से कोई एक ऐसी सूचना मिलेगी जिससे हमें शांति मिलेगी, और उस जोश के साथ में हम फिर घर लौटते हैं और अपने कस्टमर से बताते हैं आकर वहां पर इतने लोग जुड़े थे और ये चल रहा है। अगर ये सब बात जब हम बताते हैं कस्टमर को जाकर के तो उसको ऐसा लगता है हमारी बातों से, हमारे जोश से कि हाँ भाई सब लोग आपस में मारपीट हो रही होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। आज आपको बहुत सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी, भाई साहब देंगे आपको इंफॉर्मेशन, उनको आप सुनिएगा। और मैं इस बात पर ज्यादा जोर देना चाहूंगा कि अगर एक व्यक्ति हमारे बीच में खड़ा है आज, तो हम इस संगठन को मजबूती दें। इस कंपनी को सन 2014 में आकर के बैन कर दिया। इसने ये नहीं देखा कि इस कंपनी के अंदर कितने निवेशक हैं, कितने कार्यकर्ता हैं, कितने लोगों का पैसा लगा हुआ है। केवल बैन करने का काम था, बैन कर दिया। जी, आगे सरकार के लिए आपकी क्या रणनीति है 2019 के चुनावों को लेकर? हम सरकार के लिए ये बताना चाहते हैं कि जब सरकार ने कंपनी को बंद किया तो पैसा दिलवाने की भी जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि सरकार ने कंपनी को बंद कराया है। कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी, पेमेंट ले रही थी, पेमेंट दे रही थी, मगर एक चिटफंड का नाम दे करके इस सरकार ने कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया और कितने लोगों का पैसा फंसवा दिया। जब सरकार 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू फंड टैक्स के माध्यम से जब ले सकती है कंपनी से, तो पैसा दिलाने का काम भी सरकार का है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, हमने किस किस को ज्ञापन नहीं दिया। पूरे देश के अंदर 6.25 करोड़ लोगों का पैसा कंपनी के अंदर लगा हुआ है। 70 लाख हमारे कार्यकर्ता हैं। हम लोग 3 साल से झक मरा रहे हैं, हर व्यक्ति के पास जा रहे हैं, मगर इस सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। अब हमारे जितने भी संगठन पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं, सबने ये कसम खा लिया है कि हम 2019 का मतदान जब करेंगे जब पहले पीएसीएल का भुगतान इस सरकार के द्वारा दिए हुए आदेश से ले लेंगे। जी, पिछले दिनों में आपने दिल्ली में भी एक आयोजन रखा था, उसका क्या निष्कर्ष निकला? दिल्ली में जो हमने आयोजन रखा था उसका रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया निकला। हमारी वित्त मंत्री जी से मुलाकात हुई, हमारी राजनाथ जी से मुलाकात हुई, हमारी राष्ट्रपति जी से मुलाकात हुई, हमारी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई। हमने सबसे मुलाकात की, मगर आश्वासन के बाद और कुछ हमको आज तक नहीं मिला, केवल आश्वासन पे आश्वासन। अब लोग हम आश्वासन में आने वाले नहीं हैं, अब तो केवल पैसा चाहिए। अगर इन लोगों का वोट लेना है, 6 करोड़ लोगों के घर में, एक घर में अगर 4 वोट है तो 24-25 करोड़ वोट बैठता है, जो सरकार को इधर से उधर करने की ताकत रखता है। अब हम लोग सारे ये कसम खा चुके हैं कि हम मतदान जब करेंगे जब पहले पीएसीएल का भुगतान ले लेंगे। हम 2014 से पीड़ित हैं। ये रियल एस्टेट की कंपनी थी, पीएसीएल अच्छी सही चल रही है, बहुत सारे मतलब लोगों का इसमें रोजगार भी था। लेकिन सरकार ने 2014 में चिटफंड नाम देकर के इस कंपनी को बंद कर दिया। आज पूरे भारतवर्ष में 6 करोड़ से ज़्यादा लोग इसी दर पर ठोकर खा रहे हैं, और सरकार जो है लेकिन इनका पैसा देने का नाम नहीं ले पा रही है। और सभी लोग अब इस बात पर उतरे आए और कसम खा ली है 2019 के अंदर जो मतदान होगा उसमें हम मतदान तब तक नहीं करेंगे जब तक हम लोगों का पैसा नहीं हो जाए, और हम कितने भी बड़े आंदोलन के लिए सब लोग तैयार हैं। 2014 से अभी तक भुगतान नहीं किया, तो आगे क्या उम्मीद है? हर बार आश्वासन तो दिया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का इसमें आदेश भी हो गया है कि लोढ़ा कमेटी इनका भुगतान कर दे, लेकिन इतनी धीमी गति से प्रक्रिया की जा रही है कि सब लोग मरने मारने पर उतारू हो गए हैं। बहुत सारे लोगों की जान तक भी जा चुकी है, लेकिन कोई भी अभी आश्वासन के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है कि हमें पैसा मिलने की उम्मीद। ऐसे कितने लोग हैं जो पीड़ित हैं? 6,000 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो पूरे भारत में पीड़ित हैं। 6,000 करोड़ लोग मतदान नहीं करेंगे तो क्या चुनाव पे असर पड़ेगा आगे बढ़ते? आप समझ लीजिए, बिल्कुल हम एक कसम खा लेंगे कि इस सरकार को फिर आने ही नहीं देंगे, और जो मरने मारने पर उतर जाएंगे। और जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, या जितने भी मुख्यमंत्री तक जो भी मिलेगा उसका मतलब हालत खराब करके पटक देंगे। इस बात पर लोगों की आंखों में जुनून सवार है, खून सवार है। आज हर आदमी आपस में मरने मारने को तैयार है, क्योंकि उनकी घर की रोटियां तक नहीं बन पा रही हैं। रोजाना पैसे मांगने वाले उनके घर के दरवाजे पर आ जाते हैं और वो लोग दर दर ठोकर खा रहे हैं। आज यहाँ का पीड़ित परिवार का जो व्यक्ति है वो अपने घर में भी नहीं घुस पा रहा है, इस कारण से कि लोग आज उसके घर में बैठे होंगे वो पैसा मांगेंगे। लेकिन इतना बड़ा कंपनी होने के बाद में, इतने लोग पीड़ित होने के बाद में भी
सरकार नाम नहीं ले रही है पैसा देने का। और अगर ये सरकार चाहे तो एक दिन के अंदर आदेश करके इस पैसे की व्यवस्था वो कर सकती है। जबकि कंपनी के पास में जमीन भी है, उस जमीन को भी अगर चाहे तो एक सरकार लेकर के उसका भी पेमेंट कर सकती है, लेकिन कोई इसका सही पूरी तरीके से जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों अब जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हमारे इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए।